हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज मैं आपके लिए एक और रत्न लेकर आ गई। वाह, देख के ही मतलब कैसा लग रहा है आपको। समझ में तो आ ही गया है कि आज चमचमाता हुआ कुछ है और जीवन भी कुछ ऐसे ही चमचमाएगा। क्योंकि आज बात करेंगे हम डायमंड की, आज बात करेंगे हम हीरे की। हीरा नाम सुन के ही बिल्कुल ना मन खुश हो जाता है। डायमंड, वाओ। क्योंकि हर कोई तो हम नहीं पहन पाते हैं हीरा, लेकिन हीरे के फ़ायदे जानने के बाद शायद अब आपको लगेगा कि इसे पहनना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। लेकिन इसकी पूरी जानकारी और सारा कुछ इसके बेनिफिट्स को जानने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि मुझे और भी प्रोत्साहित हो और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ और सारी जानकारी आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल चमकता हुआ जो आज हमारा विषय है डायमंड, हीरा। मतलब सुन के सच में मन खुश हो जाता है, देख के भी मन खुश हो जाता है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि इसी तरीके से हमारा जीवन कैसे इसको पहन के खुश हो जाता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि हीरा आखिर रत्न क्या है, कहाँ से आता है, ये कौन से ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, कौन से ग्रह को यहाँ शांत करता है। सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हीरा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है और इसको हम बहुत सारे नामों से पुकार सकते हैं, जैसे कि हीरा, हीरक, ब्रज, मणिवर तथा अंग्रेजी में इसे डायमंड कहते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। इसे रत्न राज भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य रत्नों की अपेक्षा यहाँ बहुत कीमती दुर्लभ रत्न होता है। इस वजह से अब सही बात है, ज़्यादा कीमत होगी तो वो रत्न राजा तो होगा ही। हीरा सबसे अधिक कठोर रत्न होता है। इसके इसी गुण के कारण यहाँ कांच काटने में उपयोग होता है। हीरे का जो जन्म है वो आप सभी को पता है, हीरा कोयले के खान से निकलता है। अब इसकी अपनी एक भौतिक संरचना के अनुसार हीरा भी शुद्ध दावेदार कोयला है ना, जैसे कार्बन के जैसा होता है। इसमें किसी भी दूसरे तत्व की मिलावट नहीं होती है। इसे हम जब जलाते हैं तो सारा का सारा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ नदी आदि के प्रभाव से इधर उधर से कहीं से भी आ जाता है। लेकिन भारत में हीरा बुंदेलखंड, पन्ना नामक मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा गुजरात प्रदेशों में ज़्यादा प्राप्त होता है। विदेशों में इसे विदेश में हीरा जो है वो ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ब्लेजिनियम तथा रोडेशिया आदि देशों में प्राप्त होता है। और इसके कुछ विशेषता कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि जैसे कि आप हीरा जानते हैं कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा तो पहले बहुत कठोर होता है, जो कि इसका गुण है। हीरे की प्रमुख विशेषता इसकी कठोरता तो होती है, इसी कारण इसे ब्रज भी कहा जाता है। ब्रज यानी कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। हीरा धारण करने से जो आपका शुक्र है उसके समस्त जितने भी दोष वो सारे शांत हो जाते हैं। और यही कारण है कि हीरा धन, धान्य, रिश्ते, स्वस्थ और अगर आपकी आत्मशक्ति और आपके जो भी कहना चाहिए कि आत्मबल अगर आपका कमज़ोर है तो उससे आपका आत्मबल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल हीरे की तरह मजबूत हो जाते हैं। इसी वजह से हीरा पहनना चाहिए कि आप हीरे की तरह मजबूत हो जाएं। और हीरे की तरह मजबूत होने के कारण ही इसे हम पहनते हैं। और ये हमारे जीवन में अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, आप बहुत परेशान हैं अपने रिश्तों से, तो आप हीरा पहनिए, क्योंकि हीरा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व होता है। इस कारण हमारे रिश्ते बहुत मधुर हो जाते हैं, हमें एक हमारा आत्मविश्वास बल पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हीरे की तरह हम भी चमकते हैं। हमारे जीवन में जो भी पैसे की कमी है, जो भी धन धान, इसकी इतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो जाती है कि आप एक हीरा के आप 10 हीरा पहन सकते हैं। और औषधि के रूप में इसकी जो भस्म है वो धातु दुर्लभ आदि रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम जानते हैं कि अब हीरा तो ठीक है, लेकिन अब हीरा हम ले कैसे यार। हमें हीरे जैसे तो मार्केट में बहुत सारे, आपको मालूम है, इसकी सब्सिडी और उसके प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हीरे की जो असली पहचान है, सबसे पहली बात तो असली हीरा पर किसी भी धातु का खरोच रगड़ की निशान कभी नहीं पड़ती है। इसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती है और जब इसे आप छुएंगे ना तो ये बिल्कुल ठंडा लगता है।
ये उसकी विशेषता होती है। असली हीरे को धूप में रखने से इसकी चारों ओर एक इंद्रधनुष की तरह किरणें निकलती है। आपने देखा होगा हमें हीरा क्यों अच्छा लगता है, वो चारों तरफ से प्रकाशित होता है, उसके तरंगे चारों तरफ से वो जो उसकी इंद्रधनुषी कलर निकलता है वो उसकी पहचान होती है। सर्वाधिक कठोर होते हुए भी हीरा भंगुर होता है। इसका मतलब आप जानते हैं, वो इतना कठोर होता है, वो दूसरे धातु को काट देता है, लेकिन जब वो हमारे हाथ से गिरता है ना तो वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, इतना दुर्लभ भी होता है, इसीलिए उसे भंगुर भी कहा जाता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक का मतलब ये होता है कि अगर आपने हीरा पहना है तो आपको बिजली का करंट भी नहीं लगेगा। वाह! यानी कि मेरे ख्याल से जो बिजली विभाग में काम करते हैं उनको तो हीरा पहनना ही चाहिए, क्योंकि इससे झटके नहीं लगते हैं। हीरे को जब आप अधिक गर्म करेंगे ना तो इसका रंग जो है कुछ हल्का कम हो जाता है, किंतु ठंडा होने के बाद यह पुनः वैसे ही शाइन करने लगता है जैसा वो था। अब बात करते हैं कि हीरा को हम कैसे धारण करें। हीरा की अंगूठी सोना या चांदी में बनाकर शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है, इस वजह से आपको उसको शुक्रवार के दिन धारण करना है और इसे अनामिका उंगली में धारण करना है। अनामिका मतलब मध्यमा के साइड में, जिसमें आप एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं, उस उंगली में आपको धारण करना है। और धारण करने से पहले आपको इसे गंगा जल, कच्चा दूध, इन सब चीज़ों से आपको धोना है। और धोने के बाद इससे आपको शुक्र मंत्र का उच्चारण करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार दोहरा रही है, शुक्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, इस वजह से आपको शुक्र का मंत्र बोलना है। और वो कुछ इस प्रकार से है, ओम द्रम द्रीम द्रो शुम शुक्राय नमः। ये आपको 11 से 21 बार और 108 बार अगर आप करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। शुक्रवार के दिन आप उसको सुबह स्नान करके और हो सके तो भोर समय में और ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको पहने तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लाभ होगा। और एक बहुत ख्याल रखने वाली बात है, हीरे को अंगूठी में इस प्रकार जड़वाना चाहिए कि इसका जो निचला हिस्सा है वो हमेशा खुला रहे, ताकि सूर्य की जो प्रकाश है इससे प्रवेश कर सके, क्योंकि सूर्य शुक्र इन सब का एनर्जी मिलके ही आपके शरीर में इसको एनर्जी देता है, जिससे कि आपके अंदर एक विश्वास आता है, धन धान्य रिश्ते इन सब चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करता है। और एक बात है, अत्यधिक महंगा होने के कारण जो व्यक्ति इसे नहीं पहन पाते हैं, इसके बदले वो सफ़ेद जो पुखराज होता है वो पहन सकते हैं। और अगर वो भी धारण नहीं कर सकते तो सफ़ेद कलर का एक हकीक भी आता है, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। ये उनके ही उपरत्न माने जाते हैं। इससे भी आपके जो भी शुक्र ग्रह के जो भी दोष है वो सारे शांत हो जाते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, हमारे पास में सब चीज़ों का एक ऑप्शन में है। अगर आप नहीं पहन सकते तो उसके बदले आप इन सब चीज़ों को धारण करके भी इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। अब आप एकदम से सोच रहे होंगे यार हम एकदम से कैसे हीरा पहने, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप हीरा भी नहीं पहन सकते हैं, अगर आपको लेकिन ये सारे दोष है, आपके रिश्ते ख़राब है, धन धान्य और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप हकीक धारण कर सकते हैं, सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं। और शुक्रवार के दिन विधि सेम वही रहेगा पहनने के लिए। इसके अलावा शुक्र के दोष शांत करने के लिए आप थंब रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, चांदी का। उसके विषय में आपको मैं कभी और बताऊंगी पूरी इसकी संपूर्ण जानकारी। फिलहाल तो ये था शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है हीरा। और इसके बेनिफिट मैंने आपको बताया, जो कि मैं आपको एक बार और बता दूं कि खास जो बेनिफिट होता है इसका होता है हमारे रिश्ते मजबूत करना, हमारा आत्मविश्वास मजबूत करना, और हमारे जीवन में अगर कोई पैसे की कमी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे को मजबूत करता है और हीरे की तरह आपको कठोर, मजबूत और शाइन करता हुआ बनाता है। इसी वजह से हीरे धारण किया जाता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का, बोलते ना कि प्यार भी नहीं, पैसा भी नहीं, पूरा उजाड़ सी ज़िंदगी हो गई यार, कोई चमक ही नहीं चमक है तो हीरा पहन लीजिए, देखिए फिर कैसे चमक ही चमक होगा आपके जीवन में। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको असली डायमंड चाहिए, तो हमारे पास में असली डायमंड जो कि अभिमंत्रित करके दिया जाता है वो आपको हमारे पास भी मिल जाएगा। और 100% गारंटी है, आपको बिल्कुल सही हीरा दिया जाएगा, इसकी गारंटी हम आपसे लेते हैं। आप बिल्कुल किसी से भी चेक करा सकते हैं, लेने के बाद में और बहुत सही कीमत पे आपको हमारे पास से हीरा मिल जाएगा। अंत में जो नंबर दिया है आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे भी हीरा प्राप्त करवा सकते हैं।
और अभिमंत्रित करवा सकते हैं। और कुछ और भी जानकारी होगी और भी कोई अन्य रत्न चाहिए तो आप उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत में नंबर दिया गया है। बस ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको खुश रखे और सबके जीवन में थोड़ी ना थोड़ी बाधाएं और दुख तो सबके जीवन में होता है। ये सारी चीज़ें ईश्वर ने बनाई है उसके निवारण के लिए, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है, क्योंकि सबका शरीर, सबका मन, सबका प्लैनेट, सब कुछ अलग अलग होता है। उसके अनुसार ही हमें सारा कुछ धारण करना पड़ता है। तो ये थी आज चमकदार हीरे की जानकारी। कल हम और विषय में आपके लिए चर्चा करेंगे, कुछ और रत्न को लेकर हम आपके लिए आएंगे। और आपको किस रत्न के बारे में जानना है वो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कौन सी डायमंड के बारे में जानना है, कौन से रत्न के बारे में जानना है। वो सारी जानकारी आपको मिलेगी और एक एक करके मैं आपके लिए सारे वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए फ़िलहाल तो आज थी यह हीरे की जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। और हीरा किससे पहनना है, हीरा सब पहन सकते हैं। हीरा किसी भी एक राशि के लिए नहीं है, जिसे भी पहनना है सब पहन सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र को शांत करता है, शुक्र ग्रह के दोष को शांत करता है और जीवन में प्यार, धन्य धान से भर देता है आपके जीवन में और आपको बहुत शाइन करता है। यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य में, आपको अगर स्किन प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ये सारे ठीक कर देता है। आप खुद ब खुद जब इसको धारण करेंगे तो आपके शरीर में भी एक ग्लो आता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि सब बड़े बड़े जो लोग रहते हैं वो हीरा धारण करते हैं, हीरा गिफ्ट करते हैं। हीरे से ही, हीरे के डायमंड से ही आपने देखा होगा कि इंगेजमेंट होती है, सगाई वगैरह होती है, क्योंकि रिश्तों को बहुत मजबूत बनाता है हीरा। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। हर हर महादेव। और जो भी जानकारी होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे और इस नंबर पे संपर्क करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।